मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। आज ईद के मौके पे प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी ईदगाह पढ़ते हैं। चलिए शुरू करें। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहाना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लाने को दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना, भेंट करना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने 1 रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक। किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, उनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन। सेवइयों के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवइयाँ खाएंगे। तो ईद को लेके कितना उत्साह है बच्चों में, वो हम लोग देख सकते हैं कि उन्हें गृहस्थी के झंझटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी चीज़ की कमी बेशी है घर में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो रिजल्ट से मतलब है कि ठीक है, ईद के लिए दूध और सेवइयाँ कहाँ से आएंगी, ये उनके सोचने का विषय नहीं है। उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है कि जब सेवइयाँ बनेंगी ईद के मौके पे तो वो खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती भी तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो बीतती थी वह दिल ही में सहती, और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना जो उसकी दादी है वो रो रही है, क्योंकि अमीना जो उसकी दादी है वो बैठकर रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, बिल्कुल न डरना। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। शहर का दामन आ गया,
सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। पक्की चारदीवारी बनी हुई है। पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ उठाकर आम पर निशाना लगाता था। माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहां से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को कैसे उल्लू बनाया है। अब बस्ती घनी होने लगी है। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी है। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी। जिस चीज की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी ना चेतते थे। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पीछे पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा लेकर जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे फेस्टिवल्स में मेले लगते हैं, ठीक उसी तरह ईद के मौके पर जो मेला लगा हुआ है, गांव के बच्चे वहाँ घूमने जाते हैं, जिसमें हामिद भी शामिल है। और बच्चों को एक खासा आकर्षण होता है मेले में झूलों से। तो सभी बच्चे मेले में झूलों पे झूलते हैं, ऊँट घोड़े पे बैठते हैं। लेकिन हामिद के पास क्योंकि मात्र 3 पैसे हैं, सिर्फ 3 पैसे हैं, इसीलिए वो उन पर नहीं बैठ पाता। चाह कर भी, इच्छा होते हुए भी वो अपने मन में कहीं ना कहीं इस इच्छा को दबा देता है। फिर आगे बढ़ने पर जब सब लोग मिठाइयाँ खाते हैं, तभी भी हामिद नहीं खा पाता, क्योंकि उसके पास गिनती के 3 पैसे हैं। वहाँ भी वो अपने मन की बात को मन में ही दबा लेता है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो वहाँ लोहे की कुछ कुछ चीज़ें बिक रही होती हैं। तो जो दूसरे लड़के हैं, दूसरे बच्चे हैं, उन सबों का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। पर हामिद क्या करता है, चलिए आगे देखते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा
और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, यह तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है कि नहीं। हामिद ने पूछा कि बिकाऊ है या नहीं। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए, मीन्स यदि बेचने के लिए नहीं लाए हैं तो यहाँ पे उठा के क्यों ले आए हैं, मतलब यदि बिकाऊ नहीं है तो यहाँ पे क्यों लेके चले आए हैं, तो बताते क्यों नहीं, क्या पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे। हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे थे और ये चिमटा जो वो देख रहा था वो 6 पैसे का था। उसने कोई खिलौने नहीं खरीदे, उसने कोई झूला नहीं झूला, उसने कोई मिठाइयाँ नहीं खाई। और इस बचपने में भी उसे कहीं ना कहीं जिम्मेवारी का एहसास था कि उसे लगा कि यदि मैं चिमटा खरीद लूँगा तो दादी के हाथ जो रोटी सेकते हुए जल जाते हैं वो नहीं जलेंगे, और इसीलिए वो चिमटा खरीदने के लिए आगे बढ़ा। पर इस चिमटे की कीमत उसके जेब से कहीं ज़्यादा थी, 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठाक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुर लोग सुधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे लगाए। भाई बच्चे जो मिट्टी के खिलौने खरीद कर लाए थे वो आपस की लड़ाइयों में वो टूट गए और ऊपर से अम्मा की डांट सुननी पड़ी, क्योंकि बच्चे जो खरीद के लाए थे वो ऐसे चीज़ थे जिनसे क्षणिक खुशियाँ हो सकती थी। और हामिद जो खरीद के लाया था उसका क्या असर होता है, चलिए देखते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा कर ले आया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। प्रेमचंद की लेखनी की यही खासियत है, इतने सटीक शब्द होते हैं। उन्होंने कितना अच्छा लिखा है कि बालक हमीद जो है वो एक वयस्क बालक का रोल अदा कर रहा है, और दादी जो कि बूढ़ी दादी है वो एक बालिका बन गई है, छोटी बालिका बन गई है। और एक वयस्क व्यक्ति की तरह हामिद जो है घर की जिम्मेवारी से जुड़ी हुई चीज़ें खरीद के ले आया है, और अपनी दादी के लिए, ताकि उसके हाथ ना जलें। मैं फिर से इन पंक्तियों को पढ़ती हूँ कि और अब एक विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका बन गई। वह रोने लग गई। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? ऐसी कहानियाँ पढ़ के मन थोड़ा भारी हो जाता है। पर गरीबी किस तरह से बच्चों को वयस्क बना देती है, बड़ा बना देती है, जिम्मेवार बना देती है, ये इस कहानी से हमें देखने को मिलती है कि ईद के मौके पे जब सारे बच्चे, सारा गांव खुशियों से भर के मेले गया, हामिद भी गया। उस समय तक उसे कोई एहसास नहीं था कि वो क्या करेगा मेले में जाके। पर उसने आम बच्चों की तरह ना तो खिलौने खरीदे, ना मिठाई खरीदी। वहाँ जाके उसे उस जिम्मेवारी का एहसास हुआ
कि दादी जो रोटियां बनाती हैं तो उसके हाथ जल जाते हैं, और तब उसने सबसे बेहतर यही समझा कि दादी के लिए लोहे का चिमटा खरीदा जाए। तो इसी के साथ ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप सबों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबों का।